इतना ही करना मात्र बहुत है भी और नहीं भी। इतना करना भी जरूरी है और इसे कहीं और करना भी जरूरी है। जैसा कि सर ने बताया कि इस अवस्था तक अपन कैसे पहुंचे। ये 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, इस खुले आसमान में जो आज हम झंडारोहण कर रहे हैं, इस स्थिति तक हम कैसे पहुंचे, इसके पीछे अगर अपन देखने जाए तो एक लंबा चौड़ा इतिहास है। 1000 साल लगभग बाहर से, विदेशों से आक्रमणकारी मुगल गए, अंग्रेज गए, वो आए और उन्होंने हमारे भारतीय गणराज्य को आजाद देश घोषित किया। उसके बाद आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन देश को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे भी चाहिए। तो एक कमेटी गठित हुई और उस कमेटी ने मिलकर संविधान बनाया, जिसमें हमें ये बताया गया कि हमें किस आधार पर चलना है। क्योंकि उससे पहले जो हमारा देश था वो अलग अलग छोटी छोटी रियासतों में बिखरा हुआ था, अलग अलग नेतृत्व थे, अलग अलग दिशाएं थी। लेकिन अपन देखें कि आजादी जब मिली तो साथ साथ हमारे को बंटवारा भी मिला। जो इतना बड़ा देश था उसके टुकड़े भी हुए, पाकिस्तान भी बना और भारत भी बना। पाकिस्तान में भी 2 पाकिस्तान बने, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो जितने भी रियासतें थी उनके पास में 2 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे कि या तो वो भारत में मिले, या वो पाकिस्तान में मिले, या वो चाहे तो अपना एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बना सके। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय मिलकर सभी रियासतों से संपर्क किया और सभी से सामंजस्य बिठाकर बड़ी मेहनत से गठजोड़ करके और आज इस अवस्था में पहुंचा है कि हम सभी ये कह सकते हैं कि हम सब एक हैं और हम एक झंडे के नीचे खड़े हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को हमें समझना चाहिए कि किसी समय में हमारे देश को विश्व में सोने की चिड़िया कहते हैं, विश्व गुरु भी रह चुका है। भारत की संस्कृति कोई 50 साल की या 100 साल की नहीं है। भारत की जो संस्कृति है वो हजारों साल, लाखों साल की पुरानी है, और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने इस संस्कृति में जन्म लिया है। आज हमारे पास नई प्रणाली है, उस नई प्रणाली के अंदर संविधान है, संविधान के नियम है, उसके तहत हमको काम करना है, उसी में हमको जीना है। और मैं ये मानता हूं कि भारत का जो संविधान है